नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जीवन में हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर हमें वो करने में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होने लगती है। दूर से देखने में तो सब कुछ बहुत आसान सा लगता है, पर जब करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हमारे सामने आ ही जाती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमेशा सकारात्मक रहना या पॉजिटिव माइंडसेट रखना, या फिर हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, या फिर वेट लॉस के लिए प्लान करना, या माइक पर खड़े होकर बहुत अच्छी तरह से भाषण देना, या प्रभावी वक्ता होना। हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में अच्छी आदतों का या स्किल्स को डेवलप करना, वो स्किल्स जो हमारे जीवन को आसान बना दे और साथ ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बना दे और हमारे भविष्य को खुशहाल बना दे। तो बताइए, हमारे भविष्य को कौन तय करता है? कौन जिम्मेदार है हमारे भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए? वो है हमारी आदतें। हम सभी जानते हैं कि अगर अच्छी आदतें होगी तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और आसान हो जाएगा। पर इतना आसान कहाँ है अच्छी आदतों को बनाना? न सिर्फ बनाना बल्कि उन्हें लगातार बनाए रखना, क्योंकि तभी वो चेंज आएगा, वो बदलाव आएगा जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। हम चाहते तो हैं वो बदलाव लाना, पर वो शुरुआत कहाँ से करें ये नहीं समझ पाते। तो इसके लिए 21/90 रूल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। 21/90 नियम कहता है कि 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को बनाने में या फिर छोड़ने में, और उसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर देने में कुल 90 दिन लगते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को बनाने के लिए आपके दिमाग को स्वीकार करने में 21 दिन का समय कम से कम लगता है। जब किसी कार्य को हम लगातार कई दिनों तक करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे दिमाग में स्थिर न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं, यानी कि वो नए संबंध बनाने लगते हैं और पुराने संबंधों को कमज़ोर कर देते हैं। इससे हमारे न सिर्फ मेंटल लेवल पर बल्कि फिजिकली भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। 21 डेज चैलेंज जो है वो एक सिद्धांत है जो कि हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करता है स्थायी आदतों को बनाने के लिए। जब हम किसी भी कार्य को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है। साथियों, इसके कई उदाहरण दैनिक जीवन में हम अपने सामने देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कार ड्राइव करने की आदत बनाना है। हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार कई दिनों तक वही कार्य किया, कार को ड्राइव करने के लिए प्रयास किया। जब आप कार चलाना सीखना प्रारंभ करते हैं तो आपका पूरा ध्यान क्लच पर, ब्रेक पर, गियर पर, स्टीयरिंग पर या फिर साइड और बैक ग्लासेस के ऊपर रहता है। आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं के ऊपर रखते हैं और कार को ड्राइव करते हैं। जब आप हर रोज़ वो कार्य करते हैं, कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप म्यूज़िक को आराम से एंजॉय करते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए, साइड में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करते हुए लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर पाते हैं, और वो होता है 22वां दिन। क्योंकि 21 दिन तक जब आपने ये कार्य किया तो आपको उस कार्य को करने की आदत हो गई है। इसी तरह से कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको नीति, शास्त्र और जितने भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वो बहुत ही कंठस्थ याद होते हैं। लगातार वो गीता के सारे श्लोक एक साथ बोल सकते हैं या रामायण एक साथ बोल सकते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैंने सबसे पहले गणपति अथर्वशीष पढ़ना प्रारंभ किया, मैंने पढ़ना प्रारंभ किया राम रक्षा स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र को पूरा समय किताब में देखकर पढ़ा। पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कितना डिफ़िकल्ट है, एक एक वर्ड उसका बोलना बहुत मुश्किल है, शायद मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं। लगातार हर रोज़ मैंने उसका प्रयास किया और एक दिन ऐसा आया जब बिना किताब देखे मैं उसे लगातार अपने आप फ्लो में बोलना प्रारंभ कर देती हूँ। यह सब कुछ कैसे हुआ? आज मुझे कंठस्थ किए बिना भी वह सब कुछ कंठस्थ याद है, अपने आप 1 बाय 1 मेरे दिमाग में आता जाता है। वो सब कैसे हुआ? जानते हैं हम इस प्रक्रिया को। हम इसकी साइंटिफिक प्रक्रिया की बात करते हैं। हमारे मन के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन की रोज की आपाधापी से कॉन्शियस माइंड
अफेक्ट करता है। हमारे विचारों से, हमारी जिज्ञासाओं से, हमारे तर्क से कॉन्शियस माइंड में उतार चढ़ाव या बदलाव होते रहते हैं। और यदि मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात करती हूँ, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है, वह एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है और उसके अंदर जो भी मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क में जैसे सेव होती है वैसे स्टोर हो जाती है और काफ़ी समय तक वो हार्ड डिस्क में सेव रह सकती है। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हमने सबसे पहले कार चलाना प्रारंभ किया था तब हमारा पूरा ध्यान सब चीज़ों के ऊपर था। जब हमने सबसे पहले स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया था, हमारा पूरा ध्यान, हमारा चेतन मन उस समय कार्य कर रहा था और हमारे कॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर काम किया। पर जब हमने 21 दिन तक लगातार उस कार्य को किया तो वह पूरी मेमोरी सेव हो गई कहाँ पर? सब कॉन्शियस माइंड में। और अब जब सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी मेमोरी सेव हो जाती है डेटा के रूप में, तो उसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप ऑटोमेटिकली निकल कर आती है और आपको सामने दिखाई देती है। और सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी डेटा सेव होने में 21 दिन का समय कम से कम लगता है। जब यह 21 दिन में वहाँ पर सेव हो जाता है, उसके बाद में हमारी जीवन शैली में उसे ढाल देने में लगभग 90 दिन लगते हैं। जब आप 90 दिन तक लगातार उस कार्य को करते हैं तो वह आपकी जीवन शैली में शामिल हो चुका होता है। साथियों, यह जो रूल है ना, यह रूल सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से कार्य करता है। जब आप 21 दिन तक किसी भी आदत को जो आप छोड़ना चाहते हैं उसे नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि 22वें दिन आपको वह काम को करने का मन ही नहीं कर रहा है। जब हम किसी भी आदत को बनाना चाहते हैं ना और उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उस बीच में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट किसी भी बदलाव को तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स का आना। मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठकर घूमने जाने की आदत बनानी है, पर कहीं ना कहीं एक और से आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी कि अरे क्या ज़रूरत है आज सुबह जल्दी उठने की, कल करेंगे ना, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, क्यों जल्दी है, अभी तो पड़े हैं बरसों। और दूसरी जो ऑब्स्टिकल आती है, जब आप बहुत सारी आदतों को एक साथ बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं या बहुत सारी आदतों को एक साथ छोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए। अंग्रेजी की एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। जब आप बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ में किसी भी कार्य को अच्छी शुरुआत करते हैं, इसका मतलब आपने 50% लक्ष्य तो उसी समय प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, हम देखते हैं कि 21 डेज फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो करते हैं शुरुआत। किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है स्वयं को मोटिवेट करें, यानी कि खुद मोटिवेट होना जरूरी है यदि आप चाहते हैं किसी आदत को बनाना। दूसरी बात है, एक लक्ष्य चुनें। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। लक्ष्य ये ना हो कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे स्वस्थ बनना है, ये लक्ष्य कभी भी नहीं होता। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं हर रोज 45 मिनट्स वॉकिंग करूँगा, ये लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। तीसरा है, छोटी शुरुआत करें, यानी कि यदि 45 मिनट्स का आपने लक्ष्य तय किया है तो पहले ही दिन 45 मिनट्स यदि आप चलना प्रारंभ कर देंगे तो शायद आप थोड़े समय में रुक जाएंगे। इसलिए 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स ऐसे 1 बाय 1 अगर आप चलेंगे तो उसे आसानी से पूरा कर पाएंगे। और चौथा है, ट्रैक करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है। उसके लिए आप किसी कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं, कोई ऐप को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोग्रेस को हर दिन ट्रैक कर सकते हैं। पांचवा है, किस दिन का चैलेंज आपने लिया है तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहें। खुद के लिए भरोसेमंद होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम जो कि आप करना चाहते हैं, नई आदत बनाना चाहते हैं, उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है आपका माइंडसेट। इसलिए खुद के लिए भरोसेमंद रहकर, प्रतिबद्ध रहकर जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसे पूरा कर पाएंगे। और उसके बाद में चिंतन करें। एक बार यह जरूर सोचें, जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो रुकें, सोचें कि क्या यह आदत सही है जो मैं बना रहा हूँ, और क्या मेरी दिशा सही है जिसमें मैं चल रहा हूँ। यदि सही है तो उस पर आगे बढ़ जाएं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा अपने साथ में एक सहयोगी या मेंटर रखें
जो आपको सही राह को बता सके, दर्शा सके कि जीवन में किस और जाना और किस तरह से कार्य करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमेशा अपने अनुभव को साझा करें, शेयर करें, आपकी प्रोग्रेस को, आपके अचीवमेंट्स को। तो आइए अब बात करते हैं 21 डेज लॉ के फायदों की, कि क्यों अप्लाई करें हमारी लाइफ में 21 डेज लॉ। साथियों, सबसे पहली चीज़ तो है, जब हम 21 डेज लॉ को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो यह हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, यानी कि स्वयं पर नियंत्रण करना हमें आता है। हमारी हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व हम कर सकते हैं। यह मेंटल हेल्थ को सुधारता है, यानी कि योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से आप बहुत सारे अपने मेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का उपयोग करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। उसके अलावा सेल्फ टॉक करने का हमें यह अवसर देता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें वित्तीय प्रबंधन भी सिखाता है, यानी कि कहाँ बचत करनी है उसकी आदत बनाना, कैसे बजट बनाना उसकी आदत बनाना, साथ ही निवेश कैसे करना है उसकी भी आदत 21 दिन तक यदि हम लगातार बनाते हैं तो यह हमारे जीवन में बहुत अच्छे से अप्लाई हो पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो फ़ायदा हमें देता है, वो है कि यह हमें दुनिया के 99% लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि हम इससे एक हेल्दी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यह थे 21/90 डेज रूल, जो हर किसी को अपने जीवन में फॉलो करना ही चाहिए। आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता के साथ बने रहिएगा।